दोस्तों आज की सबसे पहले और बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा देश की संप्रभुता की रक्षा में झारखंडी वीर सपूतों का बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों लद्दाख के गालवन घाटी में हिंसक झड़प में झारखंड के दोनों शहीदों की शहादत को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जब देश की सीमा संप्रभुता पर हमला हुआ है, झारखंडी सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे उसकी रक्षा की है। चीनी अतिक्रमण को मुंहतोड़ जवाब देते हुए झारखंड के वीर सपूत कुंदन कुमार ओझा शहीद हुए। साहेबगंज जिले के डिहारी गांव के एक किसान परिवार से आने वाले कुंदन ओझा की शहादत को शत शत नमन। खबर झारखंड में मौसम विभाग की चेतावनी, होगी भारी बारिश। दोस्तों मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने झारखंड को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार 20 जून तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। बुधवार को राज्य के रांची, पलामू समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने झारखंड को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार राज्य में 20 जून तक भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। खबर है झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, चीन सीमा पर भेजी जाने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द। दोस्तों भारत चीन सीमा पर बीते दिन हुई झड़प के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड से चीन सीमा पर श्रमिकों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। ऐसा भारत चीन सीमा पर उत्पन्न तनाव की स्थिति के कारण किया गया है। बताया गया कि झारखंड सरकार की ओर से लेह, लद्दाख एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में श्रमिकों को लेकर ट्रेन भेजा जाना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। जिले की उपायुक्त बी राजेश्वरी के अनुसार स्थिति सामान्य होती ही सरकार के आदेश से ट्रेन रवाना किया जाएगा। खबर है रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू, 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना बड़ी चुनौती। दोस्तों कोरोना वायरस की महामारी के चलते रेलवे की कई स्तरों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी। इसकी राह की सबसे बड़ी चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा का आयोजन करना है। हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्रों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने स्पष्ट किया, कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा रेलवे अलग अलग जोन में भी अपने स्तर से भर्ती की तैयारी कर रहे कई जोनों में काफ़ी वैकेंसी निकाली है। भारतीय रेलवे में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC के हैं, जिनके लिए 1 करोड़ 60 लाख आवेदन पहुंचे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदनों की जांच करना ही अपने आप में बड़ा काम था, जो पूरा कर लिया गया है। खबर है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में करण जौहर सहित इन 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दोस्तों खबर आ रही है बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये केस बिहार के मुजफ्फरपुर में वकील सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है उनमें फिल्मकार करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान और एकता कपूर का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि शिकायत मैंने ये आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत को 7 फिल्मों से हटा दिया गया था और उनकी कुछ फिल्में रिलीज भी नहीं की गई। अगली बड़ी खबर है, अब सोनू सूद मजदूरों को घर भेजने की जगह देंगे नौकरी। जी हां, खबर आ रही है बॉलीवुड के नायक से महानायक बने सोनू सूद की ओर से प्रवासियों मजदूरों को लगातार घर भेजने का सिलसिला अब भी जारी है। आपको बता दें कि सोनू करीब 1-2 महीने से मुंबई में परेशान प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेज रहे हैं और इन्हीं वजहों से अभिनेता सुर्खियों में है। सबसे खास बात यह है कि अभिनेता ट्विटर के जरिए मदद मांगने वाले लोगों को रिप्लाई करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी मदद के साथ मदद का आश्वासन दिए जाने का तरीका भी चर्चा में बना हुआ है। हालांकि अब एक्टर ने मदद का नया तरीका अपना लिया है और वो घर भेजने के बजाय अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं।
दरअसल ये तो आप जानते होंगे कि कुछ दिनों से लोग सोनू सूद से मदद मांगते हैं और एक्टर उसका ट्विटर पर जोरदार रिप्लाई करते हुए मदद करते हैं। खबर है इस दवा से कोरोना के गंभीर मरीजों के ठीक होने की जागी उम्मीद। WHO ने शोध का किया स्वागत। दोस्तों पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से उपजे संकट का सामना कर रही है। इस घातक वायरस ने पूरी दुनिया में 4 लाख से ज़्यादा लोगों की अब तक जान ले ली है। विश्व के कई देश इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन और ड्रग की खोज के लिए रिसर्च कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि डेक्सामेथासोन नाम के स्टेरॉयड के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार हुए कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1/3 तक घटने का अनुमान लगाया है। मंगलवार को इन नतीजों का जानकारी दी गई और जल्द ही इस स्टडी को पब्लिश भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टडी के दौरान 2104 मरीजों को ये दवा दी गई और उनकी तुलना 4321 ऐसे मरीजों से की गई जिनकी साधारण तरीके से देखभाल की जा रही थी। गौरतलब है कि भारत में यह दवा 10 रुपये में 10 ml मिलती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारतीय कंपनियां करती हैं और यह दवा तोसिलुजुमैब 400 mg से भी सस्ती है। खबर है चीन ने सीमा पर भेजे टैंक और भारी हथियार, सामने आया वीडियो। दोस्तों गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक हिंसक झड़प में चीन के कमांडिंग ऑफिसर सहित की मौत हो गई है। इसके साथ ही 40 से अधिक चीनी सेना के जवान हताहत हुए हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है कि जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने बॉर्डर पर भारी संख्या में हथियार टैंक भेजे हैं। इन टैंक इस ट्रैक 100 से अधिक वाहनों को ट्रेन के जरिए भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। इसके अलावा 40 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। खबर है मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट 163% बढ़ा। पिछले साल से देश में डिजिटल पेमेंट ने रफ्तार पकड़ी। दोस्तों खबर आ रही है साल 2019 में देश में मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट 163% बढ़कर $287 अरब पर पहुंच गया। ऐप द्वारा किए जाने वाले मोबाइल पेमेंट में अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफ़र और स्टोर वैल्यू अकाउंट यानी अकाउंट में रखी राशि शामिल है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पॉइंट ऑफ सेल यानी POS लेनदेन 24% बढ़कर $204 अरब पर पहुंच गया। इनमें ऑनलाइन और ऐप के जरिए पेमेंट शामिल है। खबर सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर कर्मचारियों को वेतन के लिए राज्यों को निर्देश दे केंद्र। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को डॉक्टर आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में उन्होंने डॉक्टरों और अन्य संबंधित कर्मचारियों सहित कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए अलग सुविधाएं और समय पर वेतन देने की मांग की थी। याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही सर्कुलर जारी कर कहा था कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। इसे राज्यों के मुख्य सचिव सुनिश्चित करें। इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सजा दी जा सकती है। खबर है बरसों बाद जून में हो रही अच्छी बारिश, 20 तक भारी बारिश के संकेत। दोस्तों मानसून इस वर्ष लगता है पूरी तरह मेहरबान रहेगा। मानसून का आगमन नियत समय पर हुआ है। कई बरसों के बाद मध्य जून में अच्छी बरसात हो रही है। कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में 16 जून तक 54.3 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इतनी बरसात पिछले 10 वर्षों में 15-16 जून तक नहीं हो पाती थी, क्योंकि क्षेत्र में मानसून का आगमन जून माह के अंतिम सप्ताह तक होता था। मगर इस बार मानसून का आगमन नियत समय पर हुआ है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में 10-20 mm से अधिक बरसात रिकॉर्ड की गई है, जो खेती बाड़ी के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इस वर्ष समय पर मानसून का आगमन हो जाने के कारण बारिश का लाभ क्षेत्र के किसान उठाने में जुट गए हैं। खबर है गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर बोले PM मोदी, वे मारते मारते मरे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। PM मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वे व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वे मारते मारते मरे हैं।
बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता के पहले पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो दोस्तों ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड की ताज़ा खबरों की सुर्खियां। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाज़त दें, नमस्कार।